अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुछ तो बात है मेरे इस्लाम में, कुछ तो बात है मेरे इस्लाम में। जिसने पढ़ा, जिसने सुना, वो इस्लाम का गर्विदा हो गया। आइए मौलाना सोहराब साहब की बातें सुनकर कुछ लुत्फ़ उठाते हैं और कुछ नया सीखते हैं। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दरबार में आया, सलाम किया, बैठा। हजरत ने पूछा कैसे आना हुआ? कहा कि हजरत मैंने अपने हाथों से ये खीर बनाया है, अगर आपकी इजाजत हो तो खिला दूं। हमने कहा खिला दो। लिया, हजरत को खिला दिया। एक आदमी मुरीद बोला कि हजरत आप रोजे से हैं? बोला हमको पता है रोजे से हैं, हमको पता है हम रोजे से हैं, हमने रोजा तोड़ दिया है। अरे ये देहात से, गांव से ये मेरे लिए खीर बना कर लाया है, अगर मैं ना खाता तो इसका दिल टूट जाता, इसका दिल टूट जाता। मैं रोजे से था, रोजा तोड़ लिया, रोजे का कफारा है किसी का दिल टूट जाए, इसका कफारा नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? मेरी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। मुसलमान कौन है? मुसलमान वो है जिसकी जबान से, जिसके हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, वो मुसलमान है। या तो भाई भाई में नहीं बन पाता। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला। पड़ोसी पड़ोसी में नहीं बन पा रहा। अफसोस का मकाम यह है मुसलमानों, ये इस्लाम नहीं है। सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम इस्लाम नहीं है, रोजा रख लेने का नाम सिर्फ इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ओ आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह कहता है कि ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अच्छा, कोई आदमी इस्लाम का नाम का नहीं ना यहाँ? कई जगह तकरीर कर रहे थे, हजरत जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो नौजवान अभी ये किया था, बोले अरे मौलवी साहब हमारा नाम क्यों जल गया? पीछे नहीं बैठा के बीच में बैठा। हजरत थोड़ी देर के बाद फिर बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है, बीच से उठ के आगे बैठा। लास्ट टाइम हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। ये नौजवान खड़ा हुआ बोला अब कहाँ बैठेंगे? आपका मुंह में बैठेंगे? बताइए। ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। जहाँ पर माँ बाप की खिदमत करते हो वहीं पर बड़े भाई के भी अदब करो, छोटों पर शफकत करो। और सुनो सुनो साथ ही साथ, ओ क्या इस्लाम है, क्या मेरा मजहब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, घर में अगर सालन बनाओ तो थोड़ा शोरबा बढ़ा दो। तो साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, शोरबा क्यों बढ़ा दे? ज्यादा शोरबा हो जाएगा तो तरकारी में टेस्ट नहीं होगा ना। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, शोरबा बढ़ा दोगे ताकि थोड़ा पड़ोसी को भी दे दो। यहाँ तो अकेले टंकी फूल, पड़ोसी को कौन देखता है? अच्छा पड़ोसी कौन है? पड़ोसी कौन है? सिर्फ मुसलमान पड़ोसी है? ना ना ना, पड़ोसी पड़ोसी में कौन है? हिंदू है वो भी पड़ोसी है, ईसाई है वो भी पड़ोसी है, क्रिश्चियन है वो भी पड़ोसी है, बौद्ध है वो भी क्या कहते हैं, पड़ोसी है। और सुनो सुनो, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अगर वो तुम्हारा घर के बगल में उसका घर है, सुनो वो तुम्हारा पड़ोसी है। अल्लाह अकबर कबीरा। पड़ोसी कहाँ तक है? 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, 40 घर आगे, 40 घर पीछे, ये सब तुम्हारे पड़ोसी है। पड़ोसी है पड़ोसी। तो पड़ोसी को प्यार करना चाहिए कि सताना चाहिए? हाँ, कुर्बान जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन वसीला। मुसलमान वो है, मुसलमान वो है। एक यहूदी रास्ते से जा रहा था, एक पत्थर देखा, पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ है, तो यहूदी खड़ा हो गया, बोला ये पत्थर इस रास्ते में नहीं पड़ा होता, अगर लगता है कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा। तो किसी ने पूछा कि क्यों, कोई मुसलमान गुजरता तो क्या होता? बोला ये पत्थर रास्ते पे नहीं मिलता, किनारे में मिलता। कोई मुसलमान नहीं गुजर
ये पत्थर बीच रास्ते में नहीं, किनारे में पिला। अल्लाह अकबर, उलमाए किराम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है मेरा मजहब इस्लाम। कुर्बान जाओ, अमन का मजहब, पैगाम मोहब्बत का मजहब, और कुर्बान जाओ नौजवानों, हम लोगों ने अपने दीन को भुला दिया। हम मानते कहाँ, तकरीरें तो सुनते हैं, अमल नहीं है, अमल नहीं है। अगर अमल हो तो हमारी जिंदगी बन जाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बहुत सारे नौजवान यहाँ पर ऐसे, और कुर्बान जाओ आए जलसा सुनने के लिए, सर पे टोपी नहीं है, टोपी नहीं तो रुमाल बांध लेते, रुमाल नहीं था तो जो ब्याह किए थे पगड़ी बांध लेते, ब्याह कर ले। बच्चा हंस रहा है, शादी के नाम तो सब मुस्कुरा देता है। शादी के नाम दुआएं लो, बुजुर्गों की दुआएं लो, बुजुर्गों की दुआएं लो। एक हजरत जलसे में आए, एक नौजवान ने बड़ी खिदमत की, पैर दबाया, हाथ दबाया, सर दबाया, तो हजरत बोला कि बेटा बड़ी खिदमत की, ले मांग, मुझसे क्या मांगता, मैं दुआ देता हूँ। बोला हजरत जो दुआ दे दीजिए। और तो हजरत पूछा कि बच्चा उच्चा है तुमको, तो ये नौजवान बोला कि नहीं है। बोला जो अल्लाह तुमको औलाद की खुशी से तेरी बीवी की गोद भर देगा, जा। 1 साल के बाद हजरत फिर आया जलसे में, तो वो लड़का फिर मिला, तो हजरत बोला कि बेटा कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा, बेटा होगा चाहे बेटी होगा, हुआ कुछ नहीं। ये लड़का बोला कि कुछ नहीं। हजरत बोले कि अच्छा ठीक है, अब की बार हम दुआ कर रहे हैं कि जरूर अल्लाह अगले साल तक बेटा चाहे बेटी देगा, जाओ। 3रे साल फिर हजरत जलसा में आए, तो नौजवान फिर आया, तो हजरत देखते ही समझ गए कि बेटा अब सुनाओ क्या नाम रखे हो, बेटा हुआ या बेटी हुई। ये नौजवान, तो हजरत बोले अरे बाबा, हम तो जिसके लिए दुआ करते हैं वो दुआ कबूल हो जाती है, आखिर गड़बड़ कहाँ है। तो हजरत पूछा रे बेटा बियाह कर लो, बोले नहीं बियाह नहीं करे। बच्चा का होगा, अरे बच्चा होगा। दुआएं लो, पड़ोसी के हुकूक को अदा करो, माँ बाप का मकाम बड़ा ऊंचा है। ये मेरा मजहब इस्लाम का पैगाम है, ये मेरा मजहब इस्लाम कहता है लोगों सिर्फ जलसा सुनने से नहीं होगा, अमल करना होगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाथ तो बहुत जोर से हम उठा देते हैं लेकिन अमल नहीं है। अब इधर अभी मुझसे कहा गया हजरत थोड़ा जहेज पर रोशनी डालिएगा। अब किस किस पर रोशनी डालें? यहाँ जहेज लिया जाता है, जहेज शादी ब्याह में है थपाची। बोलो बोलो, अपने आप को मुसलमान कहते हो, क्या शरीयत ने इजाजत दिया तुम्हें जहेज लेने की? अपने आप को मुसलमान कहते हो, और बताओ तुम्हें किसने इजाजत दे दिया लड़की वाले को 2 लाख 3 लाख रुपए लड़की वाले से लेना? अब वो बेटी वाला कहां से पैसा ला कर दिया है? कभी तुमने गौर किया जमीन बेचा है कि सूद पे पैसा उठाया है कि कर्जा पे पैसा उठाया है? वो बेचारा गरीब बाप रात को नींद नहीं आती है इसलिए कि उसके सर पे जवान बेटी बैठी है। बाप को नींद नहीं आती है, भाई को नींद नहीं आ रही है, उनके सर पे जवान बहन बैठी है। तुम्हें कैसे पता चला? इस पैसे को तुमने कितने बेदर्दी के साथ खर्च किया है? 2 लाख टका को। अच्छा, बारातों बहुत है। बारात, एक लड़का का घर यहाँ से जहाँ शादी उसकी होने वाली थी, लड़की का घर 1 किलोमीटर की दूरी थी, 1 किलोमीटर की दूरी। ये लड़का बारात के लिए 60 को स्कॉर्पियो किया था, और जब गाड़ी खड़ी हुई तो लड़की का घर पार कर गया। जाओगे कहाँ बारात लेकर के? अरे पूरे एरिया घूमो। ये अपना पैसा नहीं है, ये पैसा जो स्कॉर्पियो किया है ये अपने पैसे का स्कॉर्पियो नहीं किया है। ये लड़की वाले से जो 3 लाख 2 लाख रुपए लिया ये उसके पैसे का स्कॉर्पियो। अल्लाह को नहीं जवाब देना है, अल्लाह नहीं पूछेगा। अल्लाह पूछेगा, फरिश्ते इतने झाड़ू मारेंगे सर का बाल उड़ा देगा। मुसलमानों डरो, ये जहेज मजहब इस्लाम में नहीं है। और कुर्बान जाओ, ये जो बारात गाड़ी भर भर के जाते हो, मजहब इस्लाम में वलीमा है, निकाह है, बारात का कहीं कोई तस्वुर नहीं है। बारात किस बला का नाम है?
मजहब इस्लाम में है ही नहीं ये बारात। लड़की पसंद है, 2-4 आदमी जाओ, निकाह करो, लड़की का हाथ पकड़ो, घर लेकर आओ, वलीमा करो। वलीमा करना नबी की सुन्नत है, चाहे वो एक बकरी का बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे वो एक बकरी हो, ज़िबा करो, लोगों को खाना खिलाओ। हम कहते हैं बहुत शौक है लोगों को खाना खिलाने का, तो बेटी वाला क्या कहे लेके जा रहा है? खुजली तुमको है तो अपने घर में मिटाओ, बीटेक से लगाओ। लड़की वाले को परेशान काहे कर रहा भाई? तुम 100 आदमी को मत खिलाओ, 1000 को मत खिलाओ, हम कहते हैं पूरे अररिया वाले को खिलाओ, अपने घर में खिलाओ, पसीना हेड हो जाएगा। अपने घर की बारी जब आएगी, ये वलीमा नबी की सुन्नत है, तो वलीमा तो हम करेंगे नहीं, बेटी वाले के ऊपर में जुल्म करेंगे, फरमाइश करेंगे। 200 बाराती, बाप रे बाप, बाराती जा रहा कि जंग में जा रहा है? अच्छा देखिएगा, बारात में जाने वाले लोग, कितना लोग ऐसा है कि दोपहर में बारात निकलेगी तो सुबह नाश्ता नहीं करेगा। बोले कहने हो, बोले मर्द यहाँ खा लेवे तो वहाँ की है।